हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लासेस में हमने जैसे किया था CGL 2022 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन किए थे 1 दिसंबर 2022 की शिफ्ट 2 के। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 1 दिसंबर 2022 की जो आपकी शिफ्ट 3 थी उसके क्वेश्चन करेंगे विद बेस्ट सॉल्यूशन। तो देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। कपिल 15% के लाभ पर सचिन को एक मोबाइल बेचता है और सचिन इसे फिर से 12% के लाभ पर रोहित को बेचता है। यदि रोहित 322 रुपये का भुगतान करता है तो कपिल के लिए मोबाइल का लागत मूल्य क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब एक पर्सन दूसरे को दे रहा हो और दूसरा पर्सन तीसरे को दे रहा हो और या तो पहले की और तीसरे की कुछ वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट जो कपिल से रोहित का जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। कपिल से रोहित का रेशियो हम निकाल सकते हैं। देखो कपिल क्या कर रहा था, 15% के लाभ पर सचिन को बेच रहा था। 15% का मतलब क्या होगा आपका, ये 20 से 23 में, ठीक है। तो 20 की वस्तु ये किस में बेच रहा था, इसको आपके 23 में बेच रहा था। इसके बाद क्या कर रहा था, जो सचिन है वो 12% के लाभ पर रोहित को बेचता है, ठीक है। 12% का मतलब कितना हो गया आपका, अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो 4 तिया 12 और इसको काटा कितना 25, मतलब जो 25 की वैल्यू है, जो सचिन है 25 की वैल्यू है वो इसको कितने में बेच रहा है, 28 में, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 4 से काट देंगे हम इसको, 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 4 पंजे 20 और 4 से काट देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 4 सत्ते 28। तो कितना हो जाएगा, देखो ये 25 पंजे 125 और ये कितना हो जाएगा 23 सत्ते 161। मतलब ये क्या हो गया, ये कपिल के लिए हो गया इसका मूल्य और ये किसके लिए हो गया आपके, ये रोहित के लिए ये इसका मूल्य हो गया। ओके, तो जो 322 है ये किसकी वैल्यू हो गई आपके 161 की और निकालनी किसको है आपके कपिल के लिए। तो कपिल की कितनी हो जाएगी 125। ये कितनी बार जा रहा है, देखो आपका ये 2 टाइम्स, तो 125 इंटू 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 250। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2 tan 60 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 60 की आपको क्या चाहिए वैल्यू। ओके, तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट देखते हैं हम, पहला है आपका 2 tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका ये √2 √3 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका ये 4। 2 से इसको कितनी टाइम्स काट देंगे अपन 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा आपका ये √3 अपॉन में 2। ओके, अब √3 अपॉन में 2 अपन को पता है ये किसकी वैल्यू होती है, आपको sin 60 की वैल्यू होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आकृति में ए बी बराबर आपका ए डी कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा ए बी कितना दिया हुआ है आपका ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये दोनों कितने दिए हुए हैं आपको 7, ये भी 7 दिया हुआ है और ये भी 7 दिया हुआ है। ए सी बराबर क्या दिया हुआ है ए ई, ए सी कितना है आपका, देखो जो आपका ए सी है वही आपका कितना है ए ई। ओके, और बी सी कितना दिया हुआ है आपको 11 और आपसे पूछ क्या रहा है ई डी की लंबाई बताओ। जब भी आपको ऐसे क्रिस क्रॉस वाली आपको फिगर दिखे तो आपको पता है इसमें क्या लगती है 100% सिमिलरिटी लगती है। ओके, तो देखो इसमें एक तो क्या होता है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा आपके, ठीक है। ये वाला जो एंगल इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। और जो ये वाला एंगल होता है इसको अल्फा ले लेते हैं, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा आपका अल्फा। दोनों जो देखो जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हो गया आपका ए ई डी, ये सिमिलर होता है किसके ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा आपका इक्वल। हमें क्या चाहिए ई डी कौन सा आपके ट्राइंगल में है, इस वाले ट्राइंगल में है। तो देखो इस वाले एंगल के सामने क्या है आपका ई डी, ठीक है। इस वाले एंगल के सामने यहाँ पर कितना है ये आपका 11, ठीक है। अब देखो कौन सी वाला लेता है, अब थीटा के सामने हम ले लेते हैं कितना इसका 7 और इसमें थीटा के सामने कितना लिया हुआ है ये आपका 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया तो ई डी आपकी कितनी हो गई, यहाँ से गया तो 11। तो आंसर नंबर ए विल बी ओवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को 6 मिमी व्यास वाले एक तार के रूप में खींचा जाता है, तार की लंबाई बताओ। ओके, देखो एक गोले को किस में चेंज कर रहा है ये तार में, तार मतलब आपका ये सिलेंडर में चेंज कर रहा है। तो दोनों का वॉल्यूम हम इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो गोले का जो इक्वल होगा स्फेयर का वॉल्यूम वो क्या होता है आपका 4/3, ठीक है, पाई और क्या होगा आपका आर क्यूब, ठीक है। व्यास कितना दे रखा है आपको 18, डायमीटर 18 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 9, तो 9 × 9 × 9 और ये किसके इक्वल होगा आपके बेलन के इक्वल होगा, सिलेंडर के इक्वल होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर। देखिए अब आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 मिमी है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका ये 3 × 3,
लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ये तो है सेंटीमीटर में और ये किस में है आपका मिमी में। तो सबसे हम पहले इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है आपका ये 10 mm होता है। तो 1 mm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका ये 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, या हम क्या लिख सकते हैं इसी को 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 और हमें क्या निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, यानी हाइट या लंबाई एक ही बात है, तो h। ओके, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये पाई से पाई आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये आपका ये 3 टाइम्स हो गया, 3 से ये वाला आपका 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इस 3 से हम ये वाला 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना बचा, देखो हाइट कितनी बची आपकी ये, देखो कितना बचेगा आपका ये 9 9 27 27 चौक आपकी कितना हो जाएगा 108 और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 00 108 00, ये किस में आंसर आया आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, जबकि ऑप्शन में आपको किस में दे रखा है मीटर में। तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है आपका 1 मीटर, तो आंसर विल बी ओवर 108 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि y प्लस 1/y आपको दे रखा है 3, तो 1/y³ प्लस y³ प्लस 2 की वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको पता है, अगर आपके पास y प्लस 1/y कितना दे रखा है 3, तो y³ प्लस 1/y³ क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका k³ माइनस का 3k। k³ कितना है आपका 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस 3k मतलब कितना हो गया आपका 9। तो 27 में से 9 गए तो कितना बचे आपके 18, और 18 प्लस 2 कितना आंसर हो जाएगा आपका ये 20 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों में 2 कंपनियों C1 और C2 की आय को दिखाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके ईयर दे रखे हैं PQRSTU, यहाँ पर क्या दे रखा है C1 और C2 और इसकी क्या दिखा रही है, इनकम दिखा रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, कभी कभी हम क्या करते हैं इसकी जगह पे सही वाले को टिक करके आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष P में C1 की आय वर्ष Q में C2 की आय का 33.33% है। वर्ष P में देखो, तो P में गए और C1 की आय कितनी है आपकी, ये कितनी दे रखी है 750। ठीक है, 750। जो ये है वर्ष Q में, वर्ष Q का है आपका ये रहा, और C2 की आय कितनी है आपकी 250। ठीक है, 250 का, तो बताओ क्या ये 250 का इतना परसेंटेज है क्या। ठीक है, तभी इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 300%, ना कि 33.33। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा है आपका, वर्ष T में C1, देखो पहले हम इसको रफ करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, वर्ष T में C1 और C2 की आय का औसत 400 है। T में देखो C1 और C2 की आय का, तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो आपका ये 0, यहाँ से कितना हो जाएगा आपको देखो 7 और 3 10 की 0 1 कैरी 2 और 1 3 और 5 8, और एवरेज निकालने के लिए बाय 2 किया तो कितना आ जाएगा आपका 400 ही आ रहा है बिल्कुल। तो ओनली क्या आ रहा है आपका, ओनली सेकंड फॉलो किस में आ रहा है, देखो ये आपका ओनली ये रहा ऑप्शन नंबर 2। ओके, हम देखो अभी हमने यही गलती कर दी। देखो क्या था यहाँ पे सही नहीं है, हमको यही बताना है नहीं है, तो नहीं वाला तो कौन सा है आपका पहला। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ये ना होके कौन सा ऑप्शन होगा आपका ये वाला ऑप्शन होगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 कम है। आपको बताना है जो आपका इसका प्रिंसिपल है वो क्या है। तो देखो एक तो क्या कह रहा है आपका 3 सालों के लिए और 14% की दर से, तो कितना ब्याज मिलेगा यहाँ पे आपका 42%, जबकि यहाँ पे 5 सालों के लिए सेम रेट से कितना मिलेगा, देखो आपका ये 5 × 14 कितना मिलेगा आपको ये 70%। तो बताइए कितना कम है, देखो ये वाला ब्याज इससे कितना कम है। ठीक है, देखो 0 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपका 8, 6 में 4 गए तो कितना बचेगा आपका 2, 28%। ठीक है, 28% की वैल्यू क्या दे रखी है आपके ऑप्शन में 4200। तो 4200 किसकी वैल्यू है आपकी 28 की निकालनी, किसको आपके प्रिंसिपल निकालना है। 7 से हम इसको काट सकते हैं, देखो 7 से काटा तो 7 चौक 28, 7 से काटा तो 7 छिंग 42, ये 600 कर जाएगा। 4 से 100 को काट देंगे हम 25 बार, 25 की 150 और डबल 0। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, यदि x प्लस वाई बराबर है 36 तो x माइनस 27 का क्यूब प्लस y माइनस 9 का क्यूब ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इक्वेशन एक ही दे रखी है। ठीक है, और वेरिएबल 2 है, तो हम एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अगर यहाँ पे अगर हम y को अगर हम देखो 0 अगर पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों मैच हो जाएंगे। इसलिए देखो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ x इक्वल्स टू वाई दोनों को क्या पुट कर देते हैं हम 18 पुट कर सकते हैं।
इससे क्या होगा, देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ये सेटिस्फाइड। ओके, अब इसमें पुट कर लेंगे। देखो x की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे 18, तो 18 माइनस 27 का क्यूब हो गया, प्लस y भी कितना है आपका 18 माइनस 9 का क्यूब हो गया। तो 18 माइनस 27 का मतलब माइनस का 9, माइनस का 9 का क्यूब का मतलब माइनस का 729, प्लस 18 में से 9 गए 9, 9 का क्यूब भी कितना होता है 729, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 0, तो देन 0 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया आपका MDH वाला। ठीक है, तो देखो कहता है 450 पुरुष एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में। ये किसके इक्वल होगा, उसी कार्य को 30 दिनों में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, हम मान लेते हैं x। क्या हो जाएगा, देखो आपका ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और 3 से ये कितनी बार कट गया आपका ये 150 बार, तो आंसर भी कितना आ जाएगा आपका ये 300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका tan 240 का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये किस वाले से रूल से होगा आपका, ये ASTC वाले रूल से होगा। ठीक है, देखो ये क्या होता है आपका 0, ये क्या हो जाता है आपका π/2, ये क्या हो जाता है आपका पाई, और ये क्या हो जाता है आपका 3π/2। ठीक है, क्या कह रहा है देखो tan 240, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 240 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये आपका 180 और प्लस इस क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होता है, tan थीटा और कोट थीटा दोनों क्या होते हैं आपके पॉजिटिव। इसमें क्या होता है आपका ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या हो जाता है आपका साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, और इसमें क्या हो जाता है सेक और सेक का उल्टा कोस, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। तो इस वाले क्वाड्रेंट में हम तीसरे वाले में, तो इसमें क्या होता है आपका tan क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या आंसर आएगा इसका आपका tan 60, और tan 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है √3, तो ऑप्शन ए विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित आकृति में से x प्लस वाई प्लस जेड बताना है आपको। ठीक है, x दे रखा है आपको, y दे रखा है और आपको z दे रखा है। तो देखो पहले हम इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। देखो ABC, इसका एक्सटीरियर कितना दे रखा है 110, तो आपको पता है x प्लस जेड का जो सम होगा वो 110 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, सबसे पहले x प्लस जेड। ठीक है, देखिए x प्लस जेड ये कितना मिला आपको 110। ओके, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप ACD, इसमें इसका एक्सटीरियर कितना दे रखा है 120, मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 120, इसमें से 110 ये है, तो y कितना हो गया आपका 10, तो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 120 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, विद्यालय का नाम देखो, स्कूल के नेम दे रखे हैं आपके, 4 स्कूल दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखा है टोटल आपके स्टूडेंट दे रखे हैं, इसमें से जो जीव विज्ञान बायोलॉजी लेने वाले विद्यार्थियों का क्या दे रखा है यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, और यहाँ से क्या दे रखा है उनमें मेल से फीमेल का क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है देखो आपका, स्कूल बी और डी में जीव विज्ञान चुनने वाली महिला छात्रों के अनुपात बताओ। तो देखो स्कूल बी में देखो टोटल छात्र कितने हैं आपके 400। ठीक है, इसमें देखो 400 है, इसमें से जीव विज्ञान बायोलॉजी लेने वाले कितने हैं आपके 36%, तो ये हो गया इसका 36%। अब इसमें से महिलाएं कितनी है, तो देखो क्या दिख रहा है, पहले देख रहा है मेल, मतलब पहले मेल का रेशियो है और फिर फीमेल का है। इसमें से देखो बी में देखो तो कितना हो जाएगी आपके 7, और टोटल कितनी है ये आपकी 12, तो बी का तो ये हो जाएगा। अब निकालते किसका अपन डी का, तो डी में कितनी है देखो आपके 800। ठीक है, इसका कितना परसेंट है आपका 18%, और इसका भी कितना, ठीक है डी में, और इसमें कितने 9 महिलाएं हैं देखो, तो ये कितने हो जाएगी 9 अपॉन टोटल कितनी है आपकी 12, तो निकालते देखो 100 12 से तो ये 100 और ये 12 दोनों आपके क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। 400 से ये आपके कितने बार चला गया 2 बार चला गया, 18 दूना 36 से ये वाला 36 आपका कैंसिल आउट, तो रेशियो क्या बचा आपका 7:9, तो आंसर नंबर डी विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, एक वस्तु पर 15% और 12% की 2 लगातार छूट किसके छूट के बराबर है। तो ठीक है, एकल छूट निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका a प्लस बी माइनस का AB अपॉन 100। a कितना है आपका 15, b कितना है आपका 12, AB कितना हो जाएगा आपका 15 × 12 अपॉन में 100। 15 + 12 कितना हो जाएगा आपका 27, 15 × 12 कितना हो जाएगा आपका 180, 180 बटा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.8। देखो 27 में से 1 गया तो 26, और 26 में से 0.8 गया तो 25.2 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, tan थीटा प्लस sec थीटा अगर आपको 7 दे रखा है तो आपको चाहिए sin थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको पहले हम इसको किस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं sec थीटा
प्लस टेन थीटा कितना दिया हुआ है आपको 7, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा वो कितना दे रखा होगा आपको 1/7। हमें क्या चाहिए साइन थीटा। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं ऐड, तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, यहाँ से क्या बचा आपका 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 7 प्लस 1/7, ठीक है। 2 सेक थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो ये 7 7 49 और एक ये 50/7, 2 से इसको काट लेंगे कितने टाइम कर जाएगा आपका ये 25। सेक थीटा क्या होता है आपका कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो इसका जो लंब निकलेगा वो कितना लगेगा ट्रिपलेट से आपके 24। हमें क्या चाहिए साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दे रखा है 24 और कर्ण कितना दे रखा है आपका 25, तो आंसर क्या जाएगा 24/25 ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है, यदि उनका मैसअप है मतलब HCF अगर 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य क्या है, ठीक है। अगर दोनों संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है और उनका क्या दिया हुआ है HCF दिया हुआ है, तो इन तीनों का मल्टीपल ही क्या होता है आपका LCM होता है। कितना हो जाएगा देखो ये 6 पंजे 30, 30 तिया 90, ठीक है। बिल्कुल ये वर्बली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत एक कंपनी के व्यय का प्रतिशत वितरण दिखाता है, ठीक है। एक कंपनी है और इसका परसेंटेज में क्या दिखा रहा है उसका खर्चा दिखा रहा है, ओके। यदि ऋण पर ब्याज यानी लोन पर जो ब्याज है वो कितना है इसका 3.5 करोड़, कितना है आपका ये 3.15 CR यानी करोड़, और है कितना, जबकि ये देखो ऋण पर ब्याज है कितना आपके 17.5%, तो ये किसकी वैल्यू है आपकी 17.5% की वैल्यू है। निकालनी किसकी है हमकी, तो वेतन करो और बुनियादी, वेतन मतलब आपकी सैलरी कितनी है आपकी 20, टैक्सेस कितना है आपका 10 और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है आपका 20। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको 20 20 40 10 50 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा के हम इसका क्या करते हैं पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, ओके। अब क्या हो गया देखो आपका ये 0 से ये आपकी 0 कैंसिल आउट हो गई, 5 से इसको काट देता है कितने बार कटेगा देखो ये 5 3 15, यहाँ पे कितना बचा 2, तो कितना हो जाएगा 50 25, ओके। किससे काट देता है हम इसको अब 7 से काट देते हैं, देखो 7 पंजे 35, इसको 7 से काटा तो 7 चौक 28 और कितना बचेगा आपका ये 3, 7 पंजे 35, कितना 7 पंजे 35 5, ओके। 5 से कितनी बार काटा इसको 9 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका ये 9 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि a प्लस बी है आपका 11 और ए बी है 35, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या है। तो आपको पता होगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो a b तो हमें पता है, मतलब हम a स्क्वायर b स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कहाँ से निकलेगा इसका स्क्वायर करने पर निकलेगा। तो हमें पता है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2ab इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका ये 121, ओके। यही तो चाहिए था, देखो हमें a स्क्वायर आ गया b स्क्वायर आ गया, अब 2ab कितना है ab है 35, तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये इधर जाके ये कितना हो जाएगा 121 माइनस का 70, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया 121 में 70 गए तो कितना बचेगा 30 20 50 और 1 51, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना बचा आपका 51। यहाँ ही हम इसको पुट कर लेते हैं, तो 51 का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो इस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको पता होगा इसकी ट्रिक क्या होती है 3 चौक 12 25, कितनी हो जाएगी 1225, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा ये 2450, तो यहाँ से ये कितना आ गया 2450, ओके। अब देखो 51 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। आपको पता है क्या होगा ये 51 से कितना ज़्यादा है 1 जाता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ये 01, फिर 51 के बाद इसमें कितना ऐड करना है 1 ही ऐड करना है 52, 52 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 2601 में से कितना घटाएंगे 2450, तो क्या आंसर आ जाएगा देखो ये आपका। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 2601 में से अगर मैं 2450 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 1, 10 में से 5 गया मेरा 5, 5 में से 4 गया मेरा 1, 151, ये रहा ऑप्शन नंबर सी विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 13 सेंटीमीटर आधार वाले एक कोण में बदलना है, शंकु में बदलना है, शंकु की ऊंचाई बताओ। तो वापस क्या करना है, जब हम एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चेंज करते हो तो हम उसके वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। तो देखो इसका वॉल्यूम कितना है गोले का वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई की जगह पे पाई, और आर क्यूब कितना है आपका 13 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा शंकु कितना है आपका 1/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये पाई, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो। अब ये यहाँ पर व्यास दे रखा है, देखो ये कितना दे रखा है व्यास, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13/2 और
और मल्टीप्लाई क्या चाहिए, शंकु की हाइट चाहिए, तो h से मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये पाई से पाई कैंसिल, नीचे आपका ये 3 से आपका ये 3 कैंसिल, ठीक है, 13 13 से आपका ये 2, 13 13 ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा देखो आपका ये 13 चौको यहाँ से तो हो जाएगा आपका ये 52 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू h, ठीक है। तो यहाँ से 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 208 विल भी क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक महिला के व्यय का बचत से अनुपात है 5.5:1। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कहती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, डेविएशन से। देखो क्या कहता है, यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिख देते हैं हम सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है आपका 5, एक्सपेंडिचर सॉरी सेविंग कितनी दे रखी है आपकी 1। ओके, देखो आय में इनका जो इफेक्ट होगा वही क्या होगा आपका इनकम, एक और इनकम में इसकी कितनी वृद्धि दे रखी है आपको 10%, ठीक है। और सेविंग में सॉरी व्यय में कितनी दे रखी है आपको 20%, ये यहाँ लिख लेंगे हम 20%। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, सेविंग में कितनी % की वृद्धि हुई। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेंगे हम, सबसे पहले देखो ओवरऑल कितना आ रहा है 10, तो 10 तो आना ही आना है। अब देखो ये 10 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा किस पर 5 पे, तो 10 पंजे कितना हो जाएगा आपका ये 50, तो ये कम हो जाएगा 50 से, और किस पर कम होगा ये आपके 1 पर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -40%, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि उसकी सेविंग में क्या हुई है कमी, प्लस क्या दिखाता है उसकी सेविंग में क्या हुई है वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो 40 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एक तैराक बिंदु P से धारा के विरुद्ध 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट तक धारा के साथ तैरता है और बिंदु Q तक पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी है 120 मीटर तो धारा की गति बताओ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉइन मान लेते हैं P, और ये धारा के विरुद्ध मान लेते हैं हम, यहाँ से P से लेके मान लो यहाँ तक ये तैर गया 6 मिनट में, यहाँ तक ये तैर गया, ओके। और अगले मिनट क्या वो ये धारा के साथ तैरता है, ठीक है। तो पहले तो ये क्या कर रहा है धारा के विरुद्ध तैरा है, अब ये क्या कर रहा है धारा के साथ तैरा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से लेके ये यहाँ तक तैर गया Q तक, ठीक है भाई। ऑब्वियसली बात है, अगर वो धारा के विरुद्ध तैरेगा तो वो कम तैरेगा, और धारा से ज़्यादा तैरेगा तो वो इतना ज़्यादा तैर गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो आगे, और बिंदु Q तक पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको 120 मीटर, ठीक है। तो ये कितनी जो आपकी ये Q से लेके ये कितनी दे रखी है आपको 20 मीटर दे रखी है। तो आपको क्या पूछिए धारा की गति पूछनी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसका करेंगे। हमें पता है डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की जो दूरी आ रही है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो आपको 120। क्यों, क्योंकि देखो P से 6 मिनट में वो यहाँ तक गया, और धारा के अगले ही समय धारा के साथ वो क्या करा 6 मिनट में वो यहाँ तक पहुँच गया, तो ये डिफरेंस आ गया उसका। तो हम इसको क्या कर देंगे इक्वल कर देते हैं, मतलब इसको इक्वेशन हम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड को मान लेता हूँ मैं d, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड मान लिया d, और टाइम कितना है 6 मिनट। 6 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको आवर में। तो क्या कर लेंगे हम 6/60 माइनस अप स्ट्रीम की स्पीड को मान लिया मैंने u, और ये भी कितना 6 मिनट में इतना, और ओवर इनका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 120। इसको भी हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका नीचे 1000। तो देखो काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 10 टाइम्स कटेगा, ये भी आपका कितना अगर आपका ये 10 टाइम्स कटा, और ये एक जीरो से हम इसको जीरो भी ये भी काट सकते हैं। और देखो इस 10 से एक जीरो और काट सकते हैं हम, तो ये 10 हट गया, ये 10 हट गया, और इससे हम ये भी हटा सकते हैं। तो देखो क्या आया d माइनस यू, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड का है उसका डिफरेंस कितना आ गया आप देखो ये 12/10 यानी 1/2, ठीक है। हमको क्या चाहिए देखो धारा की गति, तो आपको पता है धारा की गति का क्या फॉर्मूला होता है d माइनस यू बाई 2। d माइनस यू हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है 1.2 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 विल बी ओवर आंसर इन किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 की पावर 27 प्लस 27 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसको 27 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 28 माइनस 1 और इसकी पावर कितनी हो गई 27 प्लस 27 को हम कैसे लिख सकते हैं इसको 28 माइनस 1 अपॉन क्या करना है हमें 28। देखिए तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा आपको देखो यहाँ से तो रिमाइंडर आएगा नहीं, यहाँ से कितना आएगा -1 की पावर 27, ठीक है। ओड पावर है तो कितना आ जाएगा -1 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 28 से यहाँ से तो रिमाइंडर आने से यहाँ से कितना आ जाएगा -1, तो रिमाइंडर कितना है आपका -2। इसका मतलब क्या हुआ अगर 28 में हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 26। डी विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रिभुज ABC में BAC का समद्विभाजक रेखा BC को D पर काटता है। यदि BD है 6 सेंटीमीटर, BC है 14 सेंटीमीटर, ठीक है 14 है तो AB से AC का रेशियो चाहिए, ठीक है। देखो हमने ये डायग्राम पहले से बना लिया, A है ये आपका B है और ये आपका C है, और ये क्या कर रहा है ये D, ये क्या है इसका आपका
ठीक है, ये भी थीटा है, ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है थीटा थीटा। क्या कह रहा है देखो, ये बी डी कितनी दे रखी है आपको 6, तो यहाँ से लेके ये कितना दे रखा है आपको 6, और बी सी कितनी दे रखी है 14 पूरी। तो अगर ये 6 है तो ये कितनी बची आपकी बाकी 8। आपको क्या चाहिए, इसका रेशो चाहिए। तो आपको पता होगा जो इन दोनों का रेशो होता है वही इन दोनों का रेशो होता है। तो इसको काट लेते हैं हम, किससे कटेगा देखो, ये 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4, तो यही रेशो यहाँ पर आ जाएगा 3:4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एक कार्य को पूरा करने में ए बी से 4 गुना अधिक समय लेता है, ठीक है, या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। ए से तो लेता है 4 गुना अधिक समय ए, और सॉरी बी से, और ए जो है वो सी से कितना गुना अधिक समय लेता है, 5 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ कार्य करते हुए कार्य करते हैं और 4 दिनों में टोटल कार्य कंप्लीट करते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखो क्या दे रखा है, देखो समय, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी। देखो ए रेशियो जो मैं बी लिखूंगा, देखो टाइम कितना लगा इसको, ए से बी, जो ए है वो बी से 4 गुना अधिक समय लेता है। मतलब अगर बी अगर 1 लेता है तो ए कितना लेगा आपका, ए बी से 4 गुना अधिक समय लेता है, तो ये कितना ले लेगा 4। लेकिन देखो यहाँ पे हम क्या है समय, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी लिखेंगे। तो एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या ले देंगे 1:4। इसी तरीके से ए से सी का, देखो टाइम कितना दे रखा है, जो है ए है वो सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। मतलब ए 5 लेता है, ये 5 लेगा, और ये कितना लेगा ए। लेकिन हम वापस इसमें भी क्या करेंगे, एफिशिएंसी लिखेंगे। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी, उल्टा कर देंगे हम इसका 1:5, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम क्या होता है एक दूसरे के उल्टे। तो ये इन तीनों का क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। ए बी और सी, ए का आ गया देखो 1, बी का आ गया देखो 4, और सी का कितना आ गया आपका 5। ये इनके क्या आ गया, इनके एफिशिएंसी का रेशियो। जबकि दिया हुआ क्या था आपको, इनका टाइम का रेशियो। इससे हमने क्या फाइंड किया, एफिशिएंसी का रेशियो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, एक साथ कार्य करते हुए 4 दिनों तक एक साथ काम कर सकते हैं। तो देखो टोटल काम कितना हो जाएगा, देखो इनकी एफिशिएंसी 5 और 4 9 और 1 10, और टोटल वर्क कितना हो गया 10 × 4। और कह रहा है बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से 4 आपका कैंसिल आउट, तो 10 विल बी ओवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, जूम कर लेते हैं। ओके देखो क्वेश्चन देखते क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नीचे दिया गया पाई चार्ट 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई बाइकों की संख्या को दिखाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक्स की कुल संख्या है 2000। किसी विशेष कंपनी द्वारा बेची गई बाइक्स की संख्या को इन 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक्स की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पी क्यू आर और एस द्वारा बेची गई बाइकों की कुल संख्या। तो देखो पी, ये रहा आपका पी, क्यू आर, और कौन सा आपका एस, इसके द्वारा बेचे गए औसत। तो कितना देखो ऐड करेंगे हम इसको, देखो कितना हो जाएगा 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 5 कितना हो जाएगा आपका ये 65, ठीक है 65%। ओके, लेकिन इसका क्या निकालना है आपको एवरेज, तो बटे क्या कर देंगे हम 4। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, और टी यू वी डब्ल्यू द्वारा बेची गई ये, अब देखो टी कहाँ है आपका, ये रहा आपका टी, यू कहाँ है आपका, ये रहा यू, ये रहा वी, और ये रहा आपका डब्ल्यू। तो अगर इनको ऐड करें तो कितना आएगा देखो आपका आंसर, देखो कितना आ जाएगा 10 और 2 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 और 16 कितना हो जाएगा आपका 35, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 35। ये कितना हो जाएगा आपका 35। इसका एवरेज कितना होगा 4। अब इनका क्या पूछ रहा है देखो डिफरेंस, तो हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। ओके, इसका डिफरेंस देखो 5 में से 5 गया आपका कितना बचेगा 0, ठीक है, और 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका ये 30/4, सही है क्या, 30/4, यही इसका क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस। देखो इसको एक बार इसको ऐड करके देखते हैं क्या आंसर सही आ रहा है क्या। देखो 10 और 2 12, 12 देखो कितना है आपका, एक तो 12 है, 16 है, और क्या है 7, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 6 15 का 5, 1 1 2 3 35, सही है। देखो तो 5 में से 5 गया 0, और 6 में से गए तो कितना, तो 30/4, ये क्या आ जाएगा आपका इसका डिफरेंस। अब इसी को देखो क्या निकालना है, अभी 2000 है टोटल, तो यही डिफरेंस निकालना है, तो इसका निकाल लेते हैं अब। तो कितना बचा आपका ये देखो 2000, और इसका कितना निकालना है 30/4%, या मैं कह दूँ इसको कितना 15/2%। तो कितना आ जाएगा देखो ये आपका ये 15/2% का मतलब कितना नीचे हो गया 200। तो देखो 2 0 से आपकी 2 0 ये काटी, 1 से ये काटे, कितना आ गया आपका ये 10, तो 150 विल भी क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पात्र में 25 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया आगे 2 बार और दोहराई जाती है, ठीक है, यहाँ पर क्या है एक 2 बार और दोहराई जाती है। अब बर्तन में कितना दूध है, ठीक है,
तो देखो एक बर्तन में कितना लीटर देखो आपका, तो सबसे पहले हम इसके किससे करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। 25 लीटर दूध है, टोटल कितना दूध है आपके पास, 25 लीटर। इसमें से देखो कितना रिप्लेस किया है, 5 लीटर दूध को रिप्लेस किया है, तो कितना हो जाएगा देखो, ये आपका 1/5 इसका रिप्लेस किया है। तो देखो जिससे रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम किस पर फोकस करेंगे, दूध से। तो बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 1/5, तो इसमें दूध कितना होगा, 4/5। मतलब एक बार इसको 5 लीटर दूध से इसको जब हमने रिप्लेस किया तो दूध कितना बचा उसमें, 5 में से 4 लीटर उसमें दूध बचा। ये क्या है, रेशियो। अब ये क्या कह रहा है, ये प्रक्रिया आगे 2 बार और दोहराई जाती है, तो टोटल कितना हो गया आपका इसका क्यूब। ठीक है, 2 बार और दोहराई जाती है तो कितना हो गया इसका आपका क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा देखो आपका ये 64, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 125। ठीक है, मतलब अगर टोटल दूध, टोटल मिक्सचर है वो कितना है, अगर 125 है तो उसमें ओनली मिल्क कितना है आपका, ओनली जो मिल्क बचा है, ठीक है, प्योर मिल्क है वो कितना है आपका 64। अब कह रहा है अब बर्तन में दूध कितना है, तो कितना है, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है 64, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो टोटल कितना दे रखा, 25 लीटर दूध, मिक्सचर कितना दे रखा, 25 लीटर दूध का। ठीक है, तो 25 वैल्यू किसकी आपकी 125 की, और निकालनी किसको आपकी 64 की। 25 निकाल देते हैं इसको, 25 5 125, 5 से काटा और 5 से इसको काटा तो 5 एकम 5, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 1, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 8, 12.8 लीटर। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी ओवर आंसर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने आज के शिफ्ट के और पूरे 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की अगली शिफ्ट का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।